Namaskar and very warm welcome to all our viewers who are watching PM E-Vidya channels and NCERT official YouTube channel. I am Renu Bhatt welcoming you once again in our live phone-in program that is सहयोग, जिसमें हम बात करते हैं बच्चों के मेंटल वेलबींग की और उनको गाइडेंस दिया जाता है। और हम आपको बता दें कि किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस सेशन दैट इज mobile addiction and procrastination. That is very relevant and very important topic these days, and we have our expert with us. You are Dr. Rajiv Ranjan, Assistant Professor, Regional Institute of Education, Ajmer, NCERT. Welcome, sir. Thank you. Thank you to all the viewers. Thanks for watching this program. And we have, yeah, right, sir. And we have our another expert. You are Mr. Adi Garg, practicing counselor. Very warm welcome, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. And dear learners, teachers and educators, if you have any query, any question related to this particular topic, do tell us. And feel free to call us. Our telephone number is 8800440559. And you can mail us your queries and questions. Our email address is sahyog.ncert@ciet.nic.in, जो इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अगर आप हमसे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू जुड़ चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप लाइव चैट बॉक्स पर जाकर अपने कमेंट्स वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। आवर एक्सपर्ट्स विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। सर, सो लेट्स बिगिन विद दिस वेरी common phrase these days, use of mobile using and mobile addiction. These are two phrases, but there is a very thin line between both the phrases. What exactly the mobile addiction and procrastination is? Do tell us. Dr. Rajiv, sir. Once again, thanks to all the viewers and thank you, madam, for this opportunity. And ये बहुत जनरल है, सभी पेरेंट्स एंड टीचर्स सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादा मोबाइल मत यूज़ करो, ये बहुत हार्मफुल है, ये हर वक्त मोबाइल यूज़ करता है, इससे क्या हानि होगी, ऐसा चलता रहता है दिनचर्या में। और सभी पेरेंट्स की शिकायत रहती है। तो कभी कभी दादा दादी होते हैं, वो कहते हैं क्या होता है, यूज़ तो करने दो थोड़ा सा, तुम मम्मी हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है, यूज़ तो करने दो, क्या होगा, मोबाइल से तो यूज़ कर रहा है। और वो क्लासेस भी करता है। अभी इस टाइम में मैं ये कहूंगा कि खास करके पेंडेमिक्स के टाइम से लेके और अब जो यूज कर रहे हैं इस टाइम में, हर वक्त कई टाइम आप टीवी पे देखते होंगे कि ये चीजें आ रही हैं। और काफी साइकेट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जो है अब टीवी पे आने लगे हैं इस चीज के लिए। तो मतलब ये है कि ये हार्मफुल है। और मोबाइल एडिक्शन का मेन जो पहला है कि तब तक तो ठीक है जब तक वो यूज हो रहा है और बच्चे की सारी चीज हरकत ठीक है और ऑन एन एवरेज ठीक है 1.5 आवर 1 आवर तक वो होता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी वो 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स इस तरह से चले जाते हैं। और उसके बाद भी बच्चा जो है उसी तरह से फिर फ्रेंड से जुड़ा हुआ है ऑनलाइन और यूज करना चाहता है। होता क्या है कि एक कहते हैं कि जब हम ड्राइविंग करते हैं तो कहते हैं कि आप स्पीड बढ़ा दोगे ना तो वो गाड़ी आपको ड्राइव करती है। पहले तो आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, लेकिन जब स्पीड बढ़ जाती है तो ये समझ लेना कि गाड़ी आपको ड्राइव कर रही है, आपकी कंट्रोल में नहीं है। तो उसी तरह से सेलफोन की भी वही बात है। और एकदम एज इट इज आप ये माने कि अपने माइंड पर से कंट्रोल हट जाता है। चाह के भी बच्चा वो नहीं कर सकता कि सेलफोन टच ना करे और ना ले। जब इस तरह की स्थिति आने लगे और उसे लगे कि ये मेरे लिए मुश्किल है फोन के बिना रहना, और उस वजह से हम अगर स्टडीज एकेडमिक अफेक्ट होने लगे और डिप्रेशन होने लगे, स्ट्रेस होने लगे, एंजाइटी बढ़ने लगे, तो हम इसे कहेंगे कि एडिक्शन हो रहा है। और इस तरह से इसके कुछ, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 चीज डाले हैं इस एडिक्शन के अंदर। पहला जो है नोमोफोनिया है कि हाँ, एक फियर हो जाता है कि हम फोन के बिना नहीं है तो कैसे रहेंगे। अगर आज के दिन मेरा फोन कोई ले और कहे कि लेकर जा रहे हैं, अगर फादर कहते हैं कि फोन मैं लेकर जा रहा हूँ, तो बच्चे को बहुत ज्यादा फियर होने लगती है। ये बच्चे को नहीं होती है, ये तो हम एडल्ट्स को भी होने लगती है। तो सोच लीजिए बच्चों को कितना ज्यादा होता होगा कि आज फोन मेरा कोई और लेकर जा रहा है, ये तो नहीं हो सकता। तो ये नोमोफोनिया है, डिसऑर्डर है। दूसरा है टेक्स्टोफोनिया, जो मुझे ये लगता है कि हम अगर मैसेजेस नहीं भेजेंगे, हम चैट नहीं करेंगे, हम स्टेटस नहीं देखेंगे, तो हमारा भी मैसेज मेरे पास भी आना बंद हो जाएगा। और हम भी जुड़े हुए नहीं रहेंगे और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लाइफ में। स्ट्रेस होने लगता है बच्चे को, उस टाइम में डिप्रेशन भी होने लगता है। टेक्स्टोफ्रेनिया है ये दूसरी वाली जो चीज है। और थर्ड जो है एक फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम है, जो मैंने बहुत ज्यादा
आदि सर से ही सीखा है, इनसे इंटरेक्ट करके कैसे बच्चों को क्या होती है। उसमें ये होता है कि आपके फोन की अलर्ट आपको मिलना चाहिए, मिलता रहता है। हालांकि फोन यूज में नहीं है, इवन फोन साइलेंट पड़ा हुआ है, आपने उसे साइलेंट पे नहीं डाला, आपके पास कोई मैसेज नहीं आ रहे हैं, टेक्स्ट नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप जाकर फोन को चेक करते हैं और ऐसी स्थिति रिपीट होने लगती है। अगर ऐसी स्थिति किसी की रिपीट होने लगे तो वो बहुत डेंजरस स्थिति है, और यही फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम जो है वो आजकल की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है कि हम चेक करते हैं बार बार। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी तो इसी तरह से होता है ना कि कोई जाके बार बार लॉक को चेक करता है, कोई बार बार हैंड वॉश करता है जबकि जरूरत नहीं है। तो फिर डिसऑर्डर्स तो यहाँ भी वही है, उसी तरह के। फैक्ट ये है कि एक देखते हैं कि अगर ऑन एन एवरेज हर 6 मिनट पे कई लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, वो अपने फोन की तरफ देखते हैं आफ्टर एवरी 6 मंथ। और दूसरा जो है ऑन एन एवरेज डाटा ये कहता है कि दिन में ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द पीपल जो सिटीज में रहते हैं आज एटलीस्ट 150 टाइम्स फोन की तरफ जरूर देखते हैं या उसको हाथ में लेते हैं। दिस इज रियली कंसर्न अबाउट द पॉपुलेशन। तो ये एक साइड हुआ कि जहां पे हम फोन का एडिक्शन हुआ, मोबाइल का एडिक्शन हुआ। दूसरा जो पार्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन, और कैसे ये आएगा ये हम आगे देखेंगे कि फोन की वजह से यहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन कैसा। प्रोक्रेस्टिनेशन जैसा कि आप देखेंगे यहाँ स्लाइड्स में देख रहे हैं कि मैं ये काम जो है आई विल बी कंप्लीटिंग एट 5 o'clock, no 6 o'clock, okay 7 o'clock, it's okay, I will do, no it's not, no need to worry. I am a jolly person and happy person. First I give priority to my mind and fully I am sitting and I will do, no problem. Okay, 9 o'clock, 10 o'clock. So I procrastinate, and then the situation comes like that when I get anxiety and depression, and I do it in whatever way. So this procrastination does not lead to success. It is the end habit, and in future what happens, the academics are affected, the habit is changed, and slowly the person thinks that I am doing it appropriately, this is the right way of doing. The thing is, the person thinks that this is the right way. There are two rabbits here. One is telling that if you put up something purposefully because you think it's good idea to delay, what is happening? अच्छा, ये डिले जो मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं किस तरह से करता हूँ काम को, मैं बहुत अच्छे से करता हूँ और मैं आराम से करता हूँ, मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेता। और ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, मुझे ये लगता है ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, ये मजबूती से करना है, कूल होके करना है, अच्छी तरह से करना है, समझ के करना है, क्यों टेंशन लेना है। दूसरा जो है कि डिलेइंग एंड पोस्टपोनिंग ए टास्क, इट इज द फोर्स दैट यू फॉर्म फॉलोइंग थ्रू यू सेट आउट। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप जो सेट कर रहे हैं, दूसरा वाला सेकंड चीज है कि आपने जिस काम को करने के लिए किया, जो आपने डिसाइड किया और उसे उस टाइम से प्रायोरिटी के साथ आप करते हैं। तो दोनों चीजें हैं कि आप काम तो करते हैं, लेकिन सेकंड वाली जो चीज है वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में आपको हाई लेवल सक्सेस लेकर आती है। तो ये जो है दोनों चीजें जो है, ये एक तो मोबाइल एडिक्शन हुआ और दूसरा जो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, किसी चीज को आप डिले करते हैं। मैडम, ये हमारा जो है मोबाइल एडिक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन। एग्जैक्टली सर, आपने बहुत ही अच्छे से बताया, मीम्स के थ्रू भी बताया, और हम आशा करते हैं हमारे बच्चों को पता चला होगा कि मोबाइल एडिक्शन क्या है, ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा। आजकल सारी चीज़ें हम डिजिटल देख रहे हैं और पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं कि सर सारी चीज़ें फ़ोन पे ही हो रही है, फ़ोन, लैपटॉप और स्क्रीन पे ही ज़्यादातर बच्चे काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सर यहाँ पर हम मिस्टर आदि आपसे जानना चाहेंगे, साइन ऑफ मोबाइल एडिक्शन, साइन कौन कौन से हैं जिनसे पेरेंट्स और टीचर्स को पता चले या खुद बच्चों को भी पता चले कि हाँ हमें अब मोबाइल एडिक्शन हो रहा है? जरूर। देखिए प्यारे दर्शकों, सबसे पहली चीज, हम किसी भी चीज को पहले कोई नाम दें, पहले उसके बारे में जरूर समझें। यहाँ पर हमने देखा कि कौन से ऐसे संकेत हैं जिसको हम कहें कि अगर ये हम महसूस कर रहे हैं तो वो मोबाइल एडिक्शन माना जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आखिरकार ये शब्द एडिक्शन है क्या। सो एज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, लेट मी टेल यू ऑल, दिस एडिक्शन मीन्स जब भी कोई एक कंपल्शन हो जाए किसी भी यंत्र के लिए, चाहे वो कोई डिवाइस हो, मोबाइल हो, जब भी हमें किसी के लिए कंपल्शन हो और उस कंपल्शन के तहत हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारी जीवन शैली, एजुकेशन में, सोशल लाइफ में कहीं पर भी बाधा आए और उसके कारण जो बदलाव हमारे को कहीं पर भी ले जाएं, वो है एक एडिक्शन।
राइट और यहाँ पर अगर हम देखें कि आखिरकार कौन से ऐसे साइंस हैं जो मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड हैं, और आज इस दौर में हम सभी जूझ रहे हैं मोबाइल एडिक्शन से, तो सबसे पहला जो साइन होगा वो होगा एक्सेसिव कंपल्शन। एक्सेसिव कंपल्शन मींस जब हम अत्यधिक बाधाकारी काम करने लगे कि जो चीज की जरूरत नहीं है लेकिन उससे भी ज्यादा हम करें और अपने मोबाइल्स को लगातार चेक करते रहें, जैसे कि नोमोफोबिया हो, चाहे वो रिंगटोन हमारे कान तक सुने, चाहे वाइब्रेशंस आए, या हमारा मन करे बार बार उसी चीज को चेक करने के लिए। तो अगर ये ऐसा कुछ आप एक भी साइन महसूस कर रहे हैं तो वो एक साइन है मोबाइल एडिक्शन का। दूसरी चीज है, हमने मोबाइल को यूज करने के लिए कहीं पर भी कोई एप्रोप्रिएट जगह नहीं बनाई है। हालांकि मोबाइल मींस मोबिलिटी, बट उस मोबिलिटी को सही रूप से हम कब यूज करें तो वो सही रहेगा। लेकिन जब एडिक्शन जुड़ गया मोबाइल के साथ, वो मोबिलिटी जब अनिवार्य जगहों पर, उस ऐसी जगह पर जहां पर वो अनुपयुक्त हो, एट द वेरी इनएप्रोप्रिएट प्लेसेस, जब हम वो यूज करें तो वो एक साइन है। चाहे वो क्लास चल रही है, चाहे हम आसपास के जीवन में हम हर एक घर में रह रहे हैं लेकिन पास रहकर भी हम दूर हैं, सभी अपने मोबाइल्स पर लगे हुए हैं। क्लासेस चल रही हैं लेकिन बच्चे आजकल ट्विन या स्प्लिट स्क्रीन्स कर कर एक ही समय पर दो काम कर रहे हैं। कुछ भी खा पी रहे हैं तो उसके साथ मोबाइल यूज किया जा रहा है। कोई क्लास चल रही है तो हम रेगुलर मोबाइल फोन्स को यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी इनएप्रोप्रिएट प्लेस को क्रॉनिक, ज्यादा लंबे समय तक लॉन्गेटिविटी के साथ यूज करें तो ये एक दूसरा चिन्ह है मोबाइल एडिक्शन का। और तीसरा, जब हम अपनी रिप्लेस कर दें फिजिकल इंटरेक्शंस को। आजकल सब कुछ वर्चुअल हो गया है, हम चाहकर भी दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई भी एक सेलिब्रेशन हो, चाहे वो कोई भी क्लासेस हो, सारी वर्चुअल चल रही हैं। तो जो फिजिकल इंटरेक्शन है, मैं उसमें एक चीज ये कहूंगा कि जब भी हम रिप्लेस करने लग जाएं जो चीज जरूरी है और जो हम कर सकते हैं जिससे शारीरिक संपर्क हो, या एक वर्चुअल रिलेशनशिप तोड़कर हम जाएं, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो कभी भी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ना अपनाएं, जहां जा सकते हैं वहां जाकर अगर करें तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो ये 3 चीजें हैं, अगर हमारे को ये साइंस महसूस होते हैं तो हम मोबाइल एडिक्शन के तहत हमें ध्यान देने की जरूरत है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये 3 सिम्टम्स रहे जिससे पता चलेगा आपको भी कि किस तरह से, अगर आप ये 3 सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो हाँ, आपको मोबाइल एडिक्शन है। बच्चों और पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर राजीव, हम आपसे जानना चाहेंगे सिंड्रोम्स के बारे में। सेल फोन एडिक्शन सिंड्रोम्स क्या क्या हैं? व्हाट आर दीज सिंड्रोम्स? थैंक यू मैम। जैसा कि अभी आदि सर ने कहा कि 3 जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है, और वो 3 चीजों में लास्ट जो उन्होंने कहा कि फिजिकल जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा मैटर करने लगता है। और इसी में बच्चों को क्या है कि 2 तरह की प्रॉब्लम आती है। टैक्टाइल प्रॉब्लम है, बच्चे जब ज्यादा फोन यूज करते हैं या कोई भी ज्यादा फोन यूज करता है तो एक तो हैंड का है, जो हाथों की उंगलियां होती हैं उसके टेक्सचर जो है वो खराब होने लगते हैं। आप कहते हैं कि इसमें रिंग बने हुए रहते हैं, इससे तो हमारे पंडित जी जो है वो बहुत कुछ बताते हैं, इस तरह से देखकर ऐसे ऐसे कई बातें करते हैं। आप देखेंगे एक्सेसिव यूज करने वाले के फोन्स के कुछ इस तरह से आते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर इस स्लाइड में आप देखेंगे, ये देखिए, ये फिंगर की पहले ऐसी है अलाइनमेंट और बाद में इस तरह से होने लगती है जब एक्सेसिव यूज करते हैं तो इस तरह से क्या है कि, और दूसरा जो आई साइट का है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा नहीं है कि पहले भी यही होता था, पेरेंट्स कहने लगते हैं कि पहले भी तो ऐसा होता था, चश्मा तो पहले भी, ग्लास तो पहले भी लगती थी, अब भी लग रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत कम एज में अभी ग्लासेस लग रहे हैं और सबसे ज्यादा आई साइट की प्रॉब्लम है। मैं हूँ, मैडम यहाँ बैठी हैं और आदि सर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम तीनों लोग अगर ऑफिस में 4-5 घंटे कंटिन्यू सिर्फ कंप्यूटर पे बैठे सामने, और उसके बाद देखें अगले दिन कैसा होता है। और एक बार क्या करें कि हम मोबाइल को लेके 4 आवर्स कंटिन्यू एक दिन बैठे, सिर्फ मोबाइल में ही कंटिन्यू बैठे, और उसके बाद फील करें कि क्या होता है, किस तरह का स्ट्रेन होता है। और आप 1 आवर किसी फोन पे बात कीजिए कंटिन्यू, और उसके बाद देखिए कि वो किस तरह से वो वार्म होता है, कितना हिट होता है। तो आई साइट की प्रॉब्लम है, टैक्टाइल प्रॉब्लम है, दूसरा माइंड की प्रॉब्लम है, और साइड की जो ईयर्स की है, जो ईयर ड्रम खराब होने की प्रॉब्लम है। कई तरह से ये मेडिकली और साइकोसोशियली अफेक्ट करता है।
Second thing is the stress. What we say, there is a compulsion that we need to stay connected. If mobile is not there, if I don't use this much, whatever I am using, I will get stressed and I will not be connected. This stress comes, this anxiety comes automatically, and day by day it is increasing. Second one is anxiety of texting, anxiety of text anxiety. और ये जो दूसरा है टेक्स्ट करने के लिए, इस टेक्स्ट में क्या है कि हम अगर टेक्स्ट नहीं करेंगे कंटिन्यू, अगर हम टाइप नहीं करते मोबाइल लेके इस तरह से, तो हमें क्या होगा कि हमें स्ट्रेस होने लगती है। ये मोबाइल पकड़ लिया और मुझे कंटिन्यू टाइप करने की आदत है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, या जो भी चीज हो, और ये चलता रहता है। हमें पता नहीं चलता कि 1 आवर तक कंटिन्यू हम टेक्स्ट कर रहे हैं और हमें पता नहीं चलता, और कंटिन्यूअस अटेंशन उसी छोटी सी स्क्रीन पे है। तो ये बहुत ज्यादा हार्म करता है हमारे ब्रेन को, और इतना हार्म करता है कि डिप्रेशन से और एंजाइटी से हमारे ब्रेन के स्टेम सेल्स जो हैं, जो एक्सन जाते हैं और लास्ट में जो डेंड्राइट्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं जो, और खास करके ग्रे मैटर्स होते हैं, वो डिस्टर्ब होने लगता है। और अल्टीमेटली आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में कि हिट से अगर 15 मिनट के बाद आप कंटिन्यू बात कर रहे हैं, तो आपके ईयर के पास अगर उसी वक्त कोई डॉक्टर आके इमीडिएटली अगर एक्सरे मशीन लगाए, तो इस तरह की पिक्चर आती है कि ये किस तरह से हिट हो जाता है और रेड हो जाता है वो एरिया इंटरनली। सेकंड चीज है कि ये सेलफोन का, अगर आप जो मैंने कहा कि स्टेम सेल किस तरह से अफेक्ट होते हैं, ये फर्स्ट वन है कि अगर ऑन है आपका तो कितना ज्यादा यहाँ पे येलो हो रहा है, और अगर ऑफ है तो क्या इसकी पिक्चर है, और ये हैंड का हमने बताया। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि इस सेलफोन को यूज करने से बहुत तरह की डिसऑर्डर्स होती है। मैडम जी, तो डियर लर्नर्स, आपको पता चला कि एक्सेसिव सेलफोन जब हम यूज़ करते हैं उसका हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स पे क्या क्या असर पड़ता है। जैसे सर ने आपको बताया, कान पर, हाथों पर, उंगलियों पर डेफिनेटली आपके असर पड़ेगा। और सर काफ़ी चेंजेस हम देख रहे हैं कि बच्चों के डेली रूटीन में या उनके हैबिट्स में आ भी रहे हैं। आदि सर, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, एक वर्ड है डिजिटल डिटॉक्स। हम पहले यूज़ करते थे ये फिजिकली डिटॉक्स वर्ड, अगर जब हमें यूज़ करना होता था, लेकिन डिजिटल डिटॉक्स क्या है इसके बारे में बताएं। Why do we need a digital detox? हाँ जी मैम, देखिए आज की इस आधुनिक जीवन में डिटॉक्स का चाल चलन है, लेकिन डिटॉक्स का जो सही मानने है वो है बुरी चीजों को निकालना। लेकिन बुरी चीजों को जब निकाल दिया तो वो जो गैप है उसे हमें वापस से अच्छी चीजों से भरना भी है। तो डिजिटली जो इतना ओवरलोड, वी ऑल आर फ्यूल्ड अप विद अननेसेसरी थिंग्स ऑल्सो, चाहे वो एक बच्चा है, चाहे वो माँ बाप हैं, हर कोई इतना ज्यादा क्लटरिंग्स हो रही हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि डिजिटल डिटॉक्स की आवश्यकता है, लेकिन सबसे पहले आजकल ये ज़माना है कि क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों करें। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, अगर हमें डिजिटल डिटॉक्स नहीं किया तो आज की डेट में जितनी हाइपर एक्टिविटी हो रही है, हमारे जो लॉस ऑफ ब्रेन टिश्यूज हो रहे हैं, फॉरगेटिंग मेमोरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स आर देयर, लर्निंग डिसेबिलिटीज आर देयर, एंड जो सबसे मायने रखती है वो है हमारी मेंटल कैपेसिटी। जितनी भी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ है, हमारी जो मेंटल डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रही है। एंड वी आर वाचिंग कि डे बाय डे बच्चों की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है और ओबेसिटी बढ़ रही है। क्यों? चाहे वो बुलिमिया नर्वेसा हो या आपकी बिंजी ईटिंग हो, कोई भी चीज़ हो, वो इंक्रीज्ड ऑफ फूड क्रेविंग्स विल बी देयर। नंबर 4, स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत कम हो जाएगा। तो अगर हमने वो जो जितनी भी क्लटरिंग्स हुई हैं उस चीज़ों को अगर हमने डिटॉक्सिफाई नहीं किया तो वो दिन पर दिन हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करेगा। एंड ब्रेन इज द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट सेज दैट ऑलवेज इन्वेस्ट अबव द नेक, नॉट बिलो द नेक। अगर ये सही है तो सब कुछ सही होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, ये सब हम बूस्ट कर सकते हैं। वो कब करेंगे? पहले हमें डिटॉक्सिफाई करना है, उसके बाद हमारे को मेंटल डाइट लेनी है, और उसके पश्चात ही हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सभी बच्चों से मैं ये कहूँगा कि हम सबसे पहले ये एक टूल हमने यहाँ यूज़ किया है एज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि आखिरकार क्या क्या होगा अगर हमने मोबाइल एडिक्शन की दौर में हम चलते चले गए। तो आपका वेट गेन तो होगा, इम्पल्सिविटी बढ़ जाएगी, चिड़चिड़, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, या सबसे ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। जो सिक्रीशंस होनी है वो तो होंगी ही, लेकिन जब मेंटली हम स्ट्रांग होंगे तो हमारा वर्चस्व भी बढ़ेगा और हमारी काबिलियत भी बढ़ेगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टूल्स ऑन दिस मदर अर्थ। हम में ही क्षमता है। आप एक छोटे से बीज को भी अगर बो दो तो एक इतना
बड़ा वृक्ष बन जाता है। हम सब तो एक ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम सब में बच्चों बहुत ताकत है। सभी दर्शकों को कहूँगा इन सब चीज़ों को समझें और फिर हम आगे जाएं। आखिरकार हम सब अपने लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, एक मिसाल बनना चाहते हैं, तो डिजिटल डिटॉक्स बहुत मायने रखता है और हम आगे डिस्कस भी करेंगे वो आखिरकार कैसे करना है। जी मैम। और बच्चे क्योंकि हर देश का भविष्य होते हैं, तो नींव का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों, हम जैसे सर ने आपको बताया कि डिजिटल डिटॉक्स होना भी ज़रूरी है। देयर इज़ अ नीड टुडे, अगर हम आज के समय की बात करें। डॉक्टर राजीव, हम आपसे जानना चाहेंगे मोबाइल एडिक्शन की वेरियस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। सर, बहुत ही ब्रीफ में हम आपसे जानना चाहेंगे सर। जी, सबसे पहले तो हमें ये है कि एक मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब मोड होता है, जिसका शायद बच्चे तो क्या बड़े भी नहीं यूज करते हैं, उसको यूज करना सीखिए। डू नॉट डिस्टर्ब जो है, और वो बहुत ऊपर होता है, वो ऐसा नहीं कि आपको सर्च करना पड़ेगा, बहुत ऊपर वाले पार्ट में ही होता है, तो उसे आप तुरंत पुल कीजिए और डू नॉट डिस्टर्ब में डालें। आप जिस फ्रेंड के लिए, जिस फ्रेंड को सबसे ज्यादा चाहते हैं या जिस किसी को भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं, तो उसका मैसेज ना आया, उसका फोन ना आए तो मेरे लिए अच्छा नहीं लगता। उन्हें भी ये चीज सिखाइए कि आप दोनों लोग एक पर्टिकुलर टाइम में, आप 8 से लेके 9 में या सुबह 7 से 9 के बीच में, जो भी टाइम है, बीच में डू नॉट डिस्टर्ब में जरूर डालिए आप मोबाइल, ताकि आपका ब्रेन अगर आपके पास रहेगा, जैसा अभी आदि सर कह रहे थे कि नींद के ऊपर वाली चीज को बहुत प्रायोरिटी देनी है, अगर वो सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, तो सब कुछ सुरक्षित। दूसरी चीज ये है कि एक हैबिचुअल टेक्स्ट जो है, कि आप फोन टाइम जो है, आप कई बार ऐसा होता है कि एक हैबिचुअल टेक्स्ट करने लगते हैं कि ये टेक्स्ट करना ही है, रुक जाइए, उसे बीच में बहुत जरूरी है आपको रुकना। कई बार होता है कि एक हैबिट में आ जाता है कि हम टेक्स्ट करते ही हैं उसी अंदाज में, और वो डालना ही है कंटिन्यू, एक के बाद चलता रहता है। अगर हम आदि सर से टेक्स्ट कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, नहीं, उसको स्टॉप करना सीखिए एक टाइम की, नहीं, ये लिमिट था और यहाँ पे हमें फोन टाइम को रिड्यूस करना है। इन बिटवीन मैसेज कीजिए कि शैल वी स्टॉप, क्या ये हमारे बॉडी के लिए ठीक, हमारे माइंड के लिए ठीक नहीं है, शैल वी स्टॉप, ये शैल वी स्टॉप अवर चैटिंग और डिस्कशन, कैन वी डू आफ्टर 1 आवर। तो इस तरह की चीजें बहुत जरूरी है इन बिटवीन करना। और तीसरी जो चीज है कि जब आप गोल सेट करते हैं और जब आप किसी भी गोल को सेट करते हैं तो उसको रियलिस्टिक रखिए, उसको अटेंड करने के लायक रखिए, ताकि आप जो है स्लोली उसको विन कर सकें किसी भी चीज को। कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल फोन या डिवाइसेस जो है वो कंटिन्यूअस यूज करना चाहते हैं, तो एडवांस तो उसे सोच के रखिए कि हम कितनी देर यूज करें, इससे हमारे हेल्थ के लिए भी सही है और माइंड के लिए भी सही है। तो इस तरह से रियलिस्टिक चीजें रखिए अपने गोल में जो डिवाइस के साथ जुड़े हुए। और तीसरा जो है, बहुत माइंडफुल रहना है सोशल मीडिया के साथ। ये तो खैर हमेशा हमें बताया जाता है कि हम जो टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, दैट शुड बी वेरी माइंडफुल। अननेसेसरी, कोई भी चीज अननेसेसरी नहीं है हमारे लिए, लेकिन कहे तो सारी चीज इंपॉर्टेंट है और कहे तो सारी चीज नहीं है, बट प्रायोरिटी शुड बी सेट। अगर आप नो कहना नहीं सीखते हैं तो यस का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नो नहीं कह सकते अपने माइंड के लिए, अपने माइंड के पावर के लिए, then it is very difficult to give importance to yours. सर, बहुत ही ब्रीफ में हम आपसे चाहेंगे कि आप जितने भी टिप्स आप देना चाहें, हाँ, ब्रीफ में बताएं सर। I understand time is very less and एक फिजिकल डिस्टेंस जो है वो बहुत जरूरी है बनाना, और अपने प्रायोरिटीज पे फोकस करके रखना बहुत जरूरी है। अगर अपने प्रायोरिटीज पे फोकस करेंगे तो आप बिल्कुल इसका सही इस्तेमाल करेंगे सेल फोन का, और चीजों को प्रोक्रास्टिनेट भी नहीं करेंगे। ये है मैडम, थैंक यू जी। तो जैसा सर ने बच्चों आप सभी को बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है, थोड़ा रियलिस्टिक बनना है जब आप ऑनलाइन जाएं। और जैसे सर ने बताया कि सर आपको जो टाइम स्पेंड करना है वो आपको बहुत ही क्रूशल हो जाता है, जो आपके पास टाइम है, कि किस हिसाब से आपको टाइम किस चीज़ को कितना देना है, और आपको ना कहना है और अपने आप को एक बार ना कहकर ज़रूर देखना है, रोकना ज़रूर है अपने आप को। जी सर। जी मैम। जी, तो इसी के साथ हम ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि समय बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा हम आगे बढ़े। सर, हम आपको और डॉक्टर राजीव रंजन आपको सर और
मिस्टर आदि गर्ग, आपको दोनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने इतना अच्छा सेशन लिया और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और हमारे सभी लर्नर्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स सभी इस वक्त हमसे जुड़े हैं, आप सभी को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत ये आभार इस चीज़ के लिए, इसको सुनने के लिए, एक और सहयोग। थैंक यू सो मच जी। और अभी समय है कि मैं ये प्रोग्राम यहाँ पर सेशन रैप अप कर दूँ। डियर लर्नर्स, आप बस बने रहिए पीएम ई विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल के साथ। मैं रेणु भट्ट आप सभी से ले लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।